जो मैं बिहार की बेटी अब किसी से कम नहीं है, और मैं वहाँ जाके मैं झंडा फहराना एवरेस्ट चाहती पर चढ़ना एक बड़ी चुनौतीपूर्ण चीज है और ये पर्वतारोहण का एक विभाग है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं रवि राठौर और अभी मैं मौजूद हूँ अरुण कुमार जी के आवास पर। मैं लक्ष्मी झा के लिए आया हूँ। सांसद जी कितना सपोर्ट करते हैं इसके लिए मैं डायरेक्ट आपको उनसे भी बात भी करवाऊंगा और ये चीज़ आपको मैं दिखाऊंगा भी। चलते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं रवि राठौर और अभी मैं मौजूद हूँ अरुण जी के घर पर। ये पूर्व सांसद भी रह चुके हैं और हमारे फ्रेम में जो है वो लक्ष्मी झा, जो एवरेस्ट बेस कैंप में भी वो अचीवमेंट कर चुकी है। सबसे पहले मैं लक्ष्मी झा से मैं पूछूंगा, लक्ष्मी झा आप एक बात मुझे बताइए, बिहार की सहरसा से आप रहने वाली हैं और सहरसा से निकलकर बेस कैंप तक पहुंच जाना एवरेस्ट का एक अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। ये थोड़ा जानना चाहता है पब्लिक कि बिहार की लड़कियों को बहुत पहला बार आप शायद ऐसा है कि बिहार की कोई लड़की गई है। जी सर, मैं बेलगाम भारत के सभी दर्शकों को नमस्ते। सर मैं ये बोलना चाहती हूँ, मैं ये अपने आप को मैंने एक रिसर्च किया और देखा जो यहाँ पे पर्वतारोहण की कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ से कोई नहीं है। तो मैं सोचा जो पहले मैंने नेहरू इंस्टीट्यूट से बेसिक कोर्स किया, उसके बाद मैं एवरेस्ट बेस कैंप गए हम उसके बाद काला पत्थर, जिसका की हाइट है एवरेस्ट बेस कैंप का 5364 मीटर और काला पत्थर का है 5055 मीटर। और मैं अभी रिसेंटली 8 तारीख को केदारकंठा सबमिट की हूँ, जो कि 12 घंटा में सबमिट की हूँ। मैं सोच रही हूँ वुमेंस डे पे इंटरनेशनल जाऊं और झंडा फहराऊं, और ये मैं संदेश देना चाहती हूँ इंडिया वाले को, इंडिया को, जो मैं बिहार की बेटी अब किसी से कम नहीं है, और मैं वहाँ जाके मैं झंडा फहराना चाहती हूँ। लक्ष्मी जी, अगर हम बोले तो एक बिहारी 100 पे भारी आप पे बहुत सटीक बैठता है, क्योंकि आप फर्स्ट ऐसी वुमेन्स ऐसी हैं जो एवरेस्ट कैंप के पास भी गई हैं। अगर आप हाफ अगर अभी कैंप आपने कर भी रखा है, तो ये इतना बड़ा सफ़र कैसे किया है आपने? हम बताएं ही, हम नेहरू इंस्टीट्यूट से बेसिक कोर्स किए, उसके बाद एवरेस्ट बेस कैंप गए। अच्छा, ये कितने दिन का कैंप, कितने दिन का होता है ये? नेहरू इंस्टीट्यूट में वो 22 दिन का होता है। 22 दिन का ये कैंप? हाँ। अच्छा, और इसमें क्या क्या आपको प्रैक्टिस में क्या क्या करना पड़ा था? प्रैक्टिस में रैपलिंग, क्लाइंबिंग और आइस क्राफ्टिंग, ये सब सारे सिखाए जाते हैं वहाँ पे। अच्छा, हाँ। इसका फीस क्या होता होगा? फीस हमने 18,680 रुपया पे किया। अच्छा, अब आप कौन से कैंप की बात कर रही हैं? अब अभी मैं वुमेंस डे पे जाऊंगी, तो वो दक्षिण अफ्रीका के किलिमंजारो है। दक्षिण अफ्रीका के सबसे बड़ी चोटी है किलिमंजारो, उस पे जाना चाहती हूँ। कितना किलोमीटर का है वो? वो 19,000 फीट है, और वो मीटर में हम करें तो 6,000 मीटर है। 6,000 मीटर, हाँ, समथिंग। अच्छा, उसमें क्या खर्चा आएगा लक्ष्मी? उसमें तो 4.5 लाख का है। तो वैसे मुझे और भी कंपनी जैसे कि उत्तर प्रदेश के सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम सोचे बिहार से मुझे 3 लाख का सपोर्ट मिल जाए। अच्छा, हाँ। मैं बेलगाम भारत के जो दर्शक हैं उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि अगर लक्ष्मी झा को अगर सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर लेंगे। मैं आपको लक्ष्मी झा का गूगल पे नंबर भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। सर, थोड़ा सा मैं राजनीतिक सवाल से हटकर एक बात पूछूंगा। आप ऑलरेडी पूर्व सांसद रह चुके हैं, क्या ये सांसद कोटा वगैरह में ऐसा कुछ प्रावधान है या नहीं सर? जी नहीं, सांसद कोटे में कोई प्रावधान नहीं। तो सर अगर बिहार की लड़की अगर कहीं जाना चाहती है तो ये किस तरीके से गवर्नमेंट कितना सपोर्ट कर सकता है सर? देखिए, गवर्नमेंट तो फुल सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन बिहार में इस तरह के वातावरण का घोर अभाव है जी, कि विभिन्न क्षेत्रों में खासकर अभी
महिला सशक्तिकरण की बात चल रही है, तो उसमें निश्चित तौर से लक्ष्मी झा जैसे गांव से निकल करके जो बेटी आगे आई है, इसको पूरा समर्थन करना चाहिए। और माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक ये अपना अचीवमेंट शो कर चुके हैं। दक्षिण अफ्रीका जाना चाहती है और ये एवरेस्ट की चढ़ाई भी करें। इनकी सफलता हो, हमारी शुभकामना है। और ऐसी चुनौतियों को स्वीकार करने का जो संकल्प बेटियों में है, इससे जो एक वातावरण गांव देहात में बना है कि बेटियां अभिप्रेरित होकर के सारे जीवन के हर क्षेत्र में चुनौतियों को स्वीकार कर रही है, तो सरकार को तो इसमें आगे आना चाहिए। हम आपके माध्यम से सरकार से भी, खेल मंत्रालय से जो बिहार सरकार का है, चाहेंगे कि बिहार की बेटी है और इसको पूरा समर्थन, और कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, लेकिन हम आम जनों से भी कहेंगे कि पर्सनल लेवल पर भी सहयोग करें। मैं भी अपने ओर से सहयोग करूंगा और जरूर कोई अर्थ इसमें बाधा नहीं आए, इसका प्रयास करूंगा। सर, मैं एक चीज़ पूछना चाह रहा था। आप तो गवर्नमेंट में रहकर आपने बहुत करीबी से देखा है, इस तरीके के सहयोग राशि क्या सरकार अपने फंड से नहीं कर सकती है? बिल्कुल प्रोविजन है ऐसा, सरकार कर सकती है। खेल के विस्तार के लिए विभिन्न तरह के क्षेत्रों में, यह भी एवरेस्ट पर चढ़ना एक बड़ी चुनौतीपूर्ण चीज है और ये पर्वतारोहण का एक विभाग है भारत सरकार में। तो इस दिशा में, लेकिन बिहार की बेटी है तो बिहार सरकार को और बिहार वासियों को इस पर ज़्यादा चिंतन करना चाहिए। हमारे लिए हम से काफ़ी संतोष यादव जो एवरेस्ट पर चढ़ी हैं, उनसे मेरा वो उत्तराखंड की बेटी है, शायद हरियाणा से उनका ताल्लुकात है, तो काफ़ी हम लोगों ने उन्हें प्रोत्साहित किया था। और ये तो और खुशी की बात है कि बिहार की बेटी लक्ष्मी झा इस दिशा में एक संकल्पित बेटी है। हम लोगों से जितना सहयोग मिलेगा, और राज्य सरकार को आगे बढ़ करके करना चाहिए। आपके माध्यम से जरूर हम राज्य सरकार से मांग करेंगे कि करे, नहीं करेगा तो भी हम लोग करेंगे सब। लक्ष्मी, कभी आपको गवर्नमेंट से आपको कोई सपोर्ट के लिए कोई आपको कांटेक्ट किए हैं कि नहीं? नहीं सर, कोई नहीं किया। मुझे सिर्फ आर.के. सिंघा सर, हाँ। जो पूर्व आरा के सांसद थे, वो मुझे सपोर्ट किए हैं, अभी तक भी कर रहे हैं, तो वही, उसके अलावा मुझे कोई नहीं किया। आपने अपील किया गवर्नमेंट के पास? सर, अब गवर्नमेंट में सुनता ही नहीं है सर, सुनता ही नहीं। आप जाओ, आज का बात कल पे टाल देंगे, कल का बात परसों पे टालेंगे, उससे ये सब खेल नहीं हो पाता है सर। आज बिहार की बेटी का बात नहीं सुना जा रहा है जो एवरेस्ट पे चढ़ना चाह रही है। मैं गवर्नमेंट से सिंपल अपील यही करूंगा कि ऐसे लड़कियों को सपोर्ट कर गवर्नमेंट जितना से जितना ज़्यादा सपोर्ट करके गवर्नमेंट इनको और आगे ले जाए और हमारा बिहार का नाम रोशन करे। लक्ष्मी, एक चीज़ मैं आपसे पूछूंगा, आपका फैमिली बैकग्राउंड भी मैं थोड़ा सा स्टडी किया हूँ, उसके बाद आपका फैमिली बैकग्राउंड भी उतना सही नहीं है कि आपको वहाँ तक पहुँचाए, लेकिन आप हाफ तक भी अगर आए हो, 5000 आपने चढ़ाई किया, ये जो आपके अंदर आत्मविश्वास आया वो कैसे आया? क्योंकि पहले आप बिजनेस के सिलसिले में रहते थे और अब एवरेस्ट चढ़ने के लिए सोच रहे हो। सर, ये मुझे अनीता कुंडन और आर.के. सिंघा से ही प्रेरित हुए हैं। अच्छा। हाँ सर, यही दोनों मेरे प्रेरणा के स्रोत हैं और यही मेरे अचीवमेंट के भी मतलब हकदार है। अभी तक का अचीवमेंट जो भी हुए हैं, आर.के. सिंघा सर और अनीता कुंडन दी। आपके कोच कौन है? मेरे कोच तो कोई नहीं, इसमें कोच नहीं होता है सर। कोच नहीं होते सर। आप जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट है, नेहरू इंस्टीट्यूट है, इस पे आप दाखिला लेके ट्रेनिंग ले सकते हैं। जैसे ट्रेनिंग कितने दिन का होता है? ये वो 28 दिन का होता है। बेसिक कोर्स होता है, एडवांस कोर्स होता है, रेस्क्यू कोर्स होता है, ये सारे कोर्स होते हैं। अच्छा। हाँ, ये 28 दिन का 1 मंथ का लगभग ट्रेनिंग होता है। हाँ। मैं जो हमारे दर्शक हैं और जो हमें सुन रहे हैं, अगर गवर्नमेंट के पास भी अगर हमारी आवाज़ जा रही है तो मैं गवर्नमेंट से सिंपल अपील ये करूँगा कि हमारी
बिहार की बेटी लक्ष्मी झा को ज़्यादा से ज़्यादा कर सपोर्ट करें। और मैं पूर्व सांसद जी के पास भी मैं आया और इन्होंने भी आश्वासन दिया कि नहीं, मैं करूंगा सपोर्ट। इस तरीके से जो भी हमारे सांसद, एमपी, विधायक जो भी हमारे बात को सुन रहे हैं, तो प्लीज़ लक्ष्मी झा को सपोर्ट करें। धन्यवाद।